हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो हमें इसमें आयताकार बॉक्स का आयतन निकालना है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 5a, 3a की घात 2, 7a की घात 4। तो देखिए हमें इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और हमें क्या करना है, आयताकार बॉक्स का आयतन निकालना है। तो देखिए 5 है, 3a की घात 2, 7a की घात 4 माप वाले आयताकार बक्स का आयतन। कि आयताकार बक्स का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। तो लंबाई क्या दी गई है, 5 है, तो हम लंबाई की जगह यहाँ लिख लेंगे 5a गुणा चौड़ाई 3a की घात 2, तो 3a की घात 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 7a की घात 4, तो 7a की घात 4। अब इन्हें गुणा करना है। तो देखिए पहले संख्या को संख्या से गुणा कर लीजिए। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15, 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, तो 105 आया। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ a की घात 2 और a की घात 4 है। देखिए आधार एक जैसे हैं, तीनों में क्या है a, आधार एक जैसे हो तो घात जुड़ जाती हैं। यहाँ a की घात 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 1 + 2 + 4, इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो a की घात 7। अब देखिए आयतन घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होता है। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, घन इकाई। क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पर इकाई लिख लेंगे। तो क्या आयतन आया, 105 a की घात 7 घन इकाई। सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 2p, 4q, 8r। अब देखिए अब आयताकार बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी गई है और हमें आयतन निकालना है। तो 2p, 4q, 8r माप वाले आयताकार बक्स का आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 2p, फिर गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 4q, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 8r। तो अब इन्हें गुणा कर लेंगे। देखिए संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 को 8 से गुणा करा, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ जाएगा 64। अब p, q और r को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, p, q, r। तो आयताकार बक्स का आयतन क्या है, 64 p, q, r घन इकाई। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है xy, 2x की घात 2y, 2xy की घात 2। तो अब हमें आयताकार बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी गई है और उस आयताकार बक्स का आयतन निकालना है। तो xy, 2x की घात 2y, 2xy की घात 2 माप वाले आयताकार बक्स का आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए लंबाई क्या है xy गुणा चौड़ाई 2x की घात 2y, तो 2x की घात 2y या 2x² y भी कह सकते हैं। फिर गुणा ऊंचाई क्या है, 2xy की घात 2, तो 2xy की घात 2। अब इन्हें गुणा करना है। तो पहले संख्या को संख्या से गुणा कर लीजिए। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 4 आया। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x है। तो देखिए आधार जो है एक जैसे हैं तीनों में, तो जब आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती। यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 2 और यहाँ x की घात 1 है, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो x की घात क्या आई, 4। अब देखिए यहाँ है y, यहाँ भी y और यहाँ y की घात 2। तो देखिए तीनों में आधार एक जैसे हैं, तीनों में y y है, ठीक है। तो जब आधार एक जैसे हो तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 और यहाँ y की घात 2 है, तो घात जुड़ जाएगी। तो 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 2 4, तो y की घात 4। तो आयताकार बक्स का आयतन क्या है, 4x की घात 4 y की घात 4 घन इकाई। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है a, 2b, 3c। अब आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी गई है, ठीक है। तो a, 2b, 3c माप वाले आयताकार बक्स का आयतन। तो आयताकार बक्स का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है a,
तो हमने लिख लिया a। फिर गुणा चौड़ाई, चौड़ाई दी गई है 2b तो यहाँ लिख लेंगे 2b। फिर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या दी गई है 3c। ठीक है, अब इन्हें गुणा करना तो देखिए संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 गुणा 2 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिये 6। अब a b c इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा a b c आएगा। तो क्या आया 6 ABC घन इकाई। तो आयताकार बक्स का आयतन क्या है 6 ABC घन इकाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।